नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लड़कियों को सिर्फ अच्छी नहीं, बहादुर बनना सिखाती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेव नॉट परफेक्ट बाय रेशमा सौजानी। इस किताब की बातें खासकर हर उस इंसान के लिए है जो हमेशा ये सोचकर पीछे हट जाता है कि क्या मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। रेशमा कहती है, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, ब्रेव बनो और गिरने की हिम्मत रखो। पहली बात, बहादुर बनने का मतलब है असफल होने की हिम्मत रखना। रिया हमेशा हर चीज परफेक्ट करती थी। स्कूल में टॉप, घर में शांति, सबकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली लड़की। लेकिन एक दिन जब कॉलेज में उसे एक प्रेजेंटेशन देना था, वो डर के मारे पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि उसे डर था अगर गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। फिर एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे किताब दी, ब्रेव नॉट परफेक्ट, और उसमें एक लाइन ने उसकी सोच हिला दी। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि वो गलती न करें, लेकिन लड़कों को सिखाया जाता है कि वो जोखिम ले। रेशमा सौजानी कहती है, अगर तुम हमेशा सही बनने की कोशिश करोगी तो कभी भी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाओगी, लेकिन अगर बहादुर बन गई तो गिरकर भी उठ सकोगी। रिया ने पहली बार माना कि गलती करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने का पहला कदम है। अब वो डर कर नहीं, हिम्मत से प्रेजेंटेशन देती। गलती होती तो हंसकर कहती, सीख रही हूं। सीख। परफेक्ट बनने की चाहत इंसान को जकड़ लेती है, लेकिन जो बहादुर होता है वही गिरता भी है और उड़ता भी। दूसरी बात, दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। रिया अब पहले से ज्यादा निडर हो गई थी, लेकिन एक आदत अभी भी थी। वो हर किसी को खुश रखना चाहती थी। अगर मना किया तो बुरा मानेंगे, ना बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। इस सोच में वो हर बार अपने ऊपर बोझ ले लेती। फिर उसने ब्रेव नॉट परफेक्ट की अगली बात पढ़ी। हर बार हाँ कहना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी ना कहना ही असली हिम्मत है। रेशमा सौजानी कहती है, जब तुम हर किसी को खुश करने लगती हो तो धीरे धीरे खुद को भूलने लगती हो, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़ी होती हो तभी असली आजादी मिलती है। रिया ने अब छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए। जब थकी होती तो मना कर देती, जब कोई बात ठीक नहीं लगती तो खुलकर कहती, और सबसे जरूरी, अब वो अपनी पसंद और जरूरत को अहमियत देने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी बात को भी समझने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ अच्छी लड़की नहीं, स्पष्ट और सच्ची लड़की बन गई थी। सीख। हर बार कहना जरूरी नहीं, कभी कभी ना में भी हिम्मत छिपी होती है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी सच्चे ब्रेव बनते हैं। तीसरी बात, डर से भागो मत, उसे समझो और फिर उस पर काम करो। रिया अब अपने लिए खड़ी होना सीख चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजों से डरती थी, जैसे स्टेज पर बोलना, नए लोगों से मिलना, या फिर खुद को जोर से एक्सप्रेस करना। वो सोचती, कहीं कुछ गलत हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, मैं काबिल भी हूं या नहीं। फिर एक दिन उसने ब्रेव नॉट परफेक्ट की अगली बात पढ़ी। डर को पहचानो, उससे भागो मत, क्योंकि वही डर तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। रेशमा सौजानी कहती है, डर कोई दुश्मन नहीं है, डर बस तुम्हें यह दिखाता है कि कहां पर तुम्हें और ग्रो करना है। रिया ने अब डर से लड़ने के बजाय उससे दोस्ती करनी शुरू की। उसने खुद से पूछा, मैं डर क्यों रही हूं? क्या यह डर वाकई में सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है? और जब जवाब मिला, वो छोटे छोटे कदमों से डर को तोड़ने लगी। पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्टेज पर गई, और आखिरकार वो डर को एक चैलेंज की तरह देखने लगी। सीख। डर को दबाओ मत, उसे पहचानो, समझो और उस पर काम करो। असली बहादुरी डर के बिना नहीं आती, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। चौथी बात, बहादुरी का मतलब है अपनी कहानी खुद लिखना।
अब रिया में पहले जैसी झिझक नहीं थी। वो अपनी आवाज को पहचानने लगी थी। लेकिन समाज, रिश्तेदार और कुछ पुराने दोस्त अभी भी उसे वही सीधी सादी, संस्कारी लड़की बनाए रखना चाहते थे। कभी कभी रिया सोचती, क्या मुझे वही करना चाहिए जो सब कहते हैं? क्या अपनी मर्जी से चलना खुदगर्जी है? उसी वक्त ब्रेव, नॉट परफेक्ट की एक लाइन ने फिर उसे झकझोर दिया। दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी सच्चाई से जियो। रेशमा सौजानी कहती है, बहादुरी तब होती है जब तुम अपनी जिंदगी की कहानी खुद के नियमों से लिखती हो, चाहे वो दुनिया को सही लगे या नहीं। रिया ने अब ठान लिया, वो वही चुनेगी जो उसके दिल को सही लगे। करियर, रिश्ते और सपने अब वो खुद तय करेगी। और सबसे जरूरी, अब वो अपनी कहानी किसी और के पेन से नहीं लिखेगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। वो पहले से ज्यादा खुश थी, कॉन्फिडेंट थी और सबसे बड़ी बात, आजाद थी। सीख, बहादुरी का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया से लड़ना नहीं, बल्कि अंदर की आवाज को सुनना और उस पर चलना है। परफेक्ट बनने की दौड़ छोड़ो और वो बनो जो तुम सच में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और किताबों और सीखों का फायदा आप उठा सकें। धन्यवाद।